मुग़ल शहंशाह शाहजहां को फ़न तामीर की शाहकार इमारतें तामीर करवाने का शौक़ जुनून की हद तक था। शाहजहां की तामीर करदा हैरत अंगेज़ तामीरात में लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल के बशमुल सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान का तारीख़ी विरसा है, जो मुल्क व कौम के लिए बाअस इफ्तिखार है। ख़ासकर मोहब्बत की बेमिसाल यादगार ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजायब में ख़ासी अहमियत की हामिल तारीख़ी नादर व नायाब इमारत है, जिसकी होशरुबा खूबसूरती का नज़ारा करने के मकसद से रोज़ सारी दुनिया के हज़ारों सयाह हिंदुस्तान आते हैं। ये सभी जानते हैं, लेकिन शाहजहां के फरमान पर तामीर की गई ऐसी कई हैरत अंगेज़ इमारतें ऐसी भी हैं जिसे ऐसी शोहरत नहीं मिली जैसी कि मिलनी चाहिए थी। आदाब नाजरीन, अब हम महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले हैं। आइए हम आपको कुछ ख़ास चीज़ें महाराष्ट्र की दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और वहाँ की ख़ास चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बंदे रहिए हमारे साथ। रियासत महाराष्ट्र ज़िले नांदेड़ के बिलोली गांव में वाक़ मस्जिद है, जो संगे सिया से तामीर की गई है। बिलोली की इस मस्जिद के दरो दीवार, फर्श व मिंबर और छत पत्थरों को तराश कर तामीर किए गए हैं। मेहराब, कमान व जाली संग तराशी का नादर व नायाब नमूना है। यहाँ तक के जंजीर घुंघरू भी पत्थरों के तराशे हुए हैं। टी न्यूज़ के लिए बड़ी खुशी की बात यह हुई जब टी न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंची और पत्थरों की तामीर करदा मस्जिद का नज़ारा किया तो ज़रूरी तसव्वुर किया कि इस तारीख़ी विरसे से तेलंगाना व दीगर रियासतों के अवाम को वाकिफ़ व आगाह करवाया जाए। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी तसव्वुर किया जाता है कि नांदेड़ व दीगर इलाक़े महाराष्ट्र में इल्हाक़ से क़ब्ल रियासत हैदराबाद दक्कन यानी तेलंगाना के इलाक़े थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका इसमें शरीफ? इनामदार मिर्ज़ा अजीज़ बेगी। जी, इस तारीख़ी मस्जिद के बारे में कुछ बताइए। ये तारीख़ी मस्जिद जो है शाहजहां के दौर में बनी हुई है, जो सिपा सालार है नवाब सरफराज खान साहब, जिनकी मज़ार है, और वो 1635 में ये बन चुकी थी मस्जिद, 1055 हिजरी, और इन्हीं के हाथ पे बनी मौजूद थे ये, और 1645 में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद औरंगज़ेब जब इधर से गुज़रे तो फिर उन्होंने जो है इसको तकरीबन 72 बीघे ज़मीन इन्होंने इनाम दी थी ये मस्जिद की खिदमत के लिए, जिसमें पेशमाम की भी है, झाड़ू कश, नेरेडी और बाकी की जो है मुतवल्लियान जो इससे फ़ायदा उठाएं और इसकी खिदमत करें। इस मस्जिद की ख़ास बात अक्सर ये कहते हैं लोग कि सिर्फ पत्थर से बनाई गई है। चूना इस्तेमाल हुआ अंदर से, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। इसकी तराश ऐसी है, जो चूना जो है वह थोड़ा सा है, और उस ज़माने में जो उसकी खासियत थी समझो, और जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से इसको बनाया गया, और बनाने वाले जो थे इंडियन और तुर्की कारागिर। लेकिन मस्जिद जिस तरीके से बनी, जैसे ये चबूतरे का काम हो गया, यहाँ तक मट्टी इन्होंने भर दी, फिर वो ऊंचाई वहाँ तक गई, फिर वो मट्टी भर दी, इसी तरीके से जो है मिट्टी भर के इन्होंने ऊपर चढ़ाया ये काम, बांध काम को। इस मस्जिद में मैंने ख़ास बात महसूस की है कि पत्थर की बनी हुई मस्जिद है, लेकिन अंदर बहुत ठंडा है। जी हाँ, ये दीवारें तकरीबन 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हैं, और पत्थर गर्म होने के लिए हमारे पास का मौसम उतना गर्म होता भी नहीं। अब ये इन दिनों में होता सिर्फ बाहर 41-42 डिग्री चल रहा है यहाँ पर, फिर भी जो है जिस जाविये से बनी हुई है, दोपहर तक समझो तकरीबन 1 बजने तक तो यहाँ आधे आंगन में छाँव आ जाती है, मतलब सूरज पीछे चला जाता उधर। तो एक ख़ास बात उसकी वो भी है, और पीछे तालाब है। लेकिन आप गौर करिए, अब असर की नमाज के बाद हम बाहर ठहरे हुए हैं, ये पत्थर का फर्श है लेकिन बहुत गर्म है। हाँ, लेकिन ऐसा अंदर नहीं है। नहीं, काला पत्थर है ना ये, मैं वही कह रहा हूँ आपको। दोपहर तक आधे आंगन में जो है छाँव आ जाती, और फिर ठंडा रहता अंदर पूरा। ये पत्थर की जो जंजीरें बनाई गई हैं, उसमें से कुछ आवाज़ भी आती है घुंघरू वाली। हाँ, जब जो ज़ोरों का जब तूफ़ान आता हवा, तो वो जंजीर जो है वो घुंघरू है उसके अंदर, और वो बजते हैं। एक तो वो मीनार को टच होते हैं, उसके भी आवाज़ आती, और जब हिलते ज़ोर से तब वो घुंघरू की आवाज़ आती। तो आपने गौर किया? बिल्कुल,
हमने क्या, सभी ने गौर किया यहाँ पर, जितने भी लोग मौजूद हैं जी। मस्जिद के मुतवल्ली का कहना है कि बिलोली में मुग़ल शहंशाह शाहजहां के दौर में 400 साल क़ब्ल शाहजहां के कमांडर नवाब सरफराज खान ने पत्थरों की इस मस्जिद को तामीर करवाया। मस्जिद की इस तामीर में हिंदुस्तान और तुर्की के माहिर संग तराशों ने शब-ओ रोज़ काम किया। शाहजहां के जारी करदा फरमान में जो तहरीर दर्ज है वो सोने के पानी से लिखी गई है। तहरीर चूँकि 400 साल पुरानी फ़ारसी ज़बान में है, इसलिए इसका तर्जुमा करने से लोग क़ासिर हैं। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं इस मस्जिद की तामीर का फ़रमान। 450 साल पहले जो फ़रमान निकाला गया था शाहजहां की जानिब से, यानी कि गज़िट कि आप यहाँ पर इस मस्जिद को तामीर कराएं, और इस फरमान को मैं तो सिर्फ़ एक ही जुमला पढ़ सकता हूँ, वो है फ़रमाने वाला शान, बाकी सब फ़ारसी में है। तो आप देखिए, ये तारीख़ी दस्तावेज़ हैं जो यहाँ पर महफूज करके रखे गए हैं। आपके पास हैं ये दस्तावेज़? आपका नाम? जी, मेरा नाम शौकत बेग महमूद बेग है, और ये जो ख़दीम इदारा है, इदारे का मुतवल्ली हूँ मैं, केयरटेकर है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है हुकूमत शाहजहां के डॉक्यूमेंट्स है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे सोने के पानी से है कि नहीं लिखा गया है। और इसके अंदर कुरान मजीद की एक आयत है। मैं यहाँ के इंडिया के तकरीबन माहिरीन के पास जाकर है कि नहीं फारसियन का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करा, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कि कुरान मजीद की एक आयत का ये सोने की पानी से लिखे हुआ ट्रांसलेशन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मैं ईरान भेजने की कोशिश में हूँ। खाली एक आयत पढ़ सकते, वो भी इसी के अंदर। ये हैरत अंगेज़ है कि नहीं कुरान मजीद की आयत है, और ये मेरे को इतना मालूम है कि ये सूरह आल इमरान की आयत है, और तकरीबन एक आयत खाली इतने से एरे के अंदर है कि नहीं फिट करके उसका है कि नहीं कुरान मजीद की एक आयत वो करे सो है। अब रहा सवाल, ये जो है कुरान मजीद की एक आयत है, और ये हुकूमत के स्टैम्प से, जैसा कि आज के मौजूदा हुकूमत के अंदर जो रहते, ये हुकूमत का स्टैम्प है, यानी कि सील है ये, जैसा कि सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, ये नाव सरफराज खान साहब को दिया गया था हुकूमत शाहजहां ने। शाह बहादुर खान लिखा हुआ है इस पे। तो इसके अंदर है कि नहीं अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको उसका पता चलेगा। तो ये भी ऐसे फरमान है जो कि इसके अंदर हमारे को जो ज़मीनात दिए गए हुए हैं उसकी खिदमत किस तरह से करनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ के जो बाजू में 100 एकड़ का जो तालाब है, इसी से अटैचमेंट, इसी से रिलेटेड है। बहरहाल आज के मौजूदा हालत में वो हमारे अंडरटेकिंग नहीं है। ये भी एक कुरान मजीद की आयत है, और ये सोने के पानी से लिखा गया है। ये भी आज भी दस्तावेज़ हमारे पास बेहतरीन तरीके से 400 यानी कि 1055 हिजरी बोल तो 1645 के डॉक्यूमेंट्स बेहतरीन तरीके से हमारे पास है। ये पूरे फारसियन लिपि है, और दूसरी एक नस्तालिक लैंग्वेज आती उसके अंदर है कि नहीं ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स है। तो ये भी एक कुरान मजीद की आयत है, और इसी के अंदर है कि नहीं बहरहाल मैंने एक से एक मौलानाओं के पास गया है, मुफ्तियों के पास गया है, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को गया है, ईरानी एम्बेसी को गया हूँ, दिल्ली के अंदर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को गया है, बम्बई के अंदर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर गया हुआ हूँ। हैदराबाद ने ईरानी एम्बेसी ने बताया कि हमारे पास 100 साल की फारसियन उसका ट्रांसलेशन हम करके देते हैं, वो भी थ्रू ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी। लेकिन ये तो 400 साल पुरानी होने की वजह से हमारे को बहुत मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, बल्कि इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर मेरे को डायरेक्शन मिले कि ईरान के अंदर ये ज़बान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश चल रही है ईरान की तरफ भेजने के लिए। असल में एक्चुअली ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सामे मकबरा है, जिनका नाम सरफराज खान साहब के ज़ेर निगरानी में इतनी बेहतरीन इमारत जो क़ायम हुई सो है, ये 10 से 12 साल के अरसे में पीरियड में ये क़ायम हुई सो है, और उन्हीं के नस्ल में से, उन्हीं के रिलेटेड में से हम लोग आज उनके वंशज, वो जद्द अमजद है हमारे। नवाब सरफराज खान जब हुकूमत शाहजहां ने यहाँ से निकले दक्कन की तरफ, उस पीरियड में यहाँ पे नवाब सरफराज खान साहब को यहाँ पर है कि नहीं कमांडर इन चीफ बना दिया गया। उसके ज़ेर निगरानी में ये तामीर हुई है। ये इमारत है। ये आज भी हम हुकूमत महाराष्ट्र शासन से 2014 के अंदर 10 से 12 साल के अरसे के अंदर हमने 50 लाख रुपए हुकूमत महाराष्ट्र से लिए, जिसके अंदर आज ये देखी जाती है एक 6 फीट की मीनार है कि नहीं तामीर हुई सो है।
अब उसके बाद फिर बाकी का और सारा बहुत सारा काम बचे हुआ है। जस्ट अब इलेक्शन पीरियड चालू है, हमने हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक राज चौहान को कल ही इस बात की पेशन की बताया कि भाई हम इंशाल्लाह तुम आने वाले इलेक्शन में जीत के आ जाएंगे तो हमारा पहले मस्जिद और तालाब का काम करिए बोल के उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिए। और तकरीबन 1 करोड़ के नियर अबाउट है कि नहीं आज वर्क बचे हुआ है। बहरहाल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को भी हमने परसों लेटर भेजा है, उन्होंने मार्च एंड के बाद हमको है कि नहीं इसका जवाब देंगे बोल के कहा। अब यहाँ पे है कि नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही, अब इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, क्यों तो ये मोमेंट्स ओनली ऑन गवर्नमेंट का है आर्कोलॉजिकल का है ये। इस लिहाज से हमारे हुकूमत महाराष्ट्र से भी और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आने वाले साल 2019-20 के अंदर अगर से के काम करेंगे तो हम हुकूमत महाराष्ट्र का बेहतरीन तरीके से उसका शुक्रगुजार रहेंगे। मस्जिद के इंतज़ामात के लिए शाहजहां के फर्जंद शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 72 बीघे ज़मीन यानी कि 150 एकड़ अराज़ी वक्फ की, जिससे मुतसिल एक तालाब भी है। 1962 में मस्जिद का एक मीनार शहीद हो गया था जो बाद अज़ां तामीर किया गया। मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत तारीख़ी विरसे की हैसियत रखती है। इसकी तज़यीन व मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपये मख्तस किए गए, लेकिन 50 लाख ही जारी किए गए। 1 एकड़ अराज़ी पर दुकानात तामीर की गई, जिसकी आमदनी से मस्जिद के इंतज़ामात किए जाते हैं। तो बीच में एक मीनार शहीद हो गया था सुना। हाँ, 1962 में हुआ वो। अच्छा जी, फिर उसको फिर से अभी ये 14-15 में जो है उसको बनाया गया। हमारे पास के एमपी जो है अशोक राव साहब और भास्कर राव साहब, दोनों की मदद जो है पार्लियामेंट से उन्होंने अपने मंत्रालय से उसको पास कराया बजट, और थोड़ा बहुत काम हुआ। लेकिन जिस तरीके से आम दूसरे मंदिरों को दिया जा रहा है बजट महाराष्ट्र में ख़ास करके, जैसे 80 करोड़ दिया हुआ है माहौर को। कंधार में अभी चिखलीकर साहब ने जो है 7 करोड़ पिछले साल उन्होंने मंजूर कराया। कंधार के किले के लिए जो है वो मंजूर हो जा रहा। हमारे पास 1 करोड़ मंजूर किया, 50 लाख का काम किया सिर्फ। बोले बजट अभी रुका हुआ है, आने के बाद फिर कंप्लीट करेंगे। इस मस्जिद का मेंटेनेंस कैसे होता है? इस मस्जिद का मेंटेनेंस, अभी यही ज़मीनें थी हमारे पास, तो आज तकरीबन 2000 से तालाब में पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह है दोनों तुमको जो है फोड़ दिया गया। जो तालाब के ऊपर जो लोग खेती करते हैं उन्होंने क्या किया, तुमको तोड़ दिया ताकि अंदर खेती कर सके। आज तकरीबन 70 एकड़ या 80 एकड़ जो है वो खेती कर रहे हैं अंदर। सांडवा भी तोड़ दिया उन्होंने, तुम भी तोड़ दिए। और 2000 से जो है यहाँ फसल हमारे पास नहीं हो रही। तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन उस तालाब के नीचे भीगती थी, और उसकी दुरुस्ती की तरफ कोई भी नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है। बार बार कोशिश की हमने यहाँ पर, एक हमारे NGO बना के गोविंद राव साहब, पवार साहब वगैरह और नरसिम्हा राव वगैरह, तो उन लोगों के साथ मैंने कोशिश की, 7 बारे भी दिए। यहाँ जो इसका सेक्शन है पहाड़ बंधारे विभाग बोल के, उनके साथ भी रुजू हुए, तो 20 लाख रुपए उन्होंने मंजूर किए हुए हैं इस साल काम करने के लिए। बोले अभी इलेक्शन लगे, वो काम वगैरह कुछ भी नहीं, ठप है, और 1 साल ज़्यादा इजाफा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ी सी हमारी 1 एकड़ में कुछ दुकानें वगैरह रोड से हमने लगाई हुई है, उसका किराया आता है और उससे हम खिदमत करते हैं। मस्जिद के अहाते में शहंशाह के कमांडर यानी कि सिपा सालार नवाब सरफराज खां का मज़ार है, जिससे कुछ ही फासले पर इनकी जोजा की मज़ार भी है। इस पर जो तामीर है वो भी पत्थरों से ही की गई है। ये सामने की जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये नवाब सरफराज खान साहब की मज़ार है, जो शाहजहां के कमांडर हुआ करते थे, यानी कि सिपा सालार हुआ करते थे। और शाहजहां ने एक दिन उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे इस तरह का ख्वाब आया है कि यहाँ पर एक इमारत तामीर की जाए, मस्जिद की शक्ल में एक इमारत तामीर की जाए, लिहाजा मैं ये ज़िम्मेदारी आपको देता हूँ। और उन्होंने उनके नाम एक फरमान जारी करते हुए सरफराज खान साहब को यहाँ भेजा, और सरफराज खान साहब ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। और वहाँ की जो गुंबद आपको नज़र आ रही है, सरफराज खान साहब की मज़ार के बिल्कुल पीछे में वो सरफराज खान साहब के जोजा की मज़ार है। उस मज़ार के ऊपर भी जो गुंबद बनाई गई है और जो जाली है वो भी काले पत्थर की है। बिल्कुल पत्थर के मीनार बनाए गए हैं, ऊपर छोटे छोटे आप देख सकते हैं। और इस लगकर यहाँ पर एक कब्रिस्तान है,
और यह सामने वज़ू करने के लिए किसी ज़माने में हौज़ हुआ करता था, अभी तो उसमें पानी नहीं है। वज़ू करने का बाहर इंतज़ाम किया गया है, माकूल इंतज़ाम है और बहुत अच्छा पुरसुकून एरिया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते भी मुसाफिर रुकते हैं, नमाज अदा करते हैं। 1545 में जारी करदा शहंशाह शाहजहां के फरमान पर हुकूमत की मोहर सब्त है। इस फरमान को मुतवल्ली मस्जिद ने बहुत ही हिफाजत से रखा है। अलावा अज़ीम मस्जिद में जो कतबा है इसमें भी फ़ारसी ज़बान में तालाब का और इससे मुत्तसिल अराज़ी का ज़िक्र है। ये जो अभी आपके सामने मस्जिद में जो तख्ती एक बोर्ड नज़र आ रहा है वो फारसी लिपि में है। उसके अंदर इतने बेहतरीन डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन क्या है कि यहाँ पे जो मस्जिद के बाजू में जो तालाब है, तालाब का उसके अंदर जिक्र किया गया है। और दूसरी बात जो किंग यानी कि जो बादशाह थे, बादशाह को रात में है कि नहीं एक ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर है कि नहीं ये डायरेक्शन आया कि यहाँ पे एक आलीशान इमारत कायम की जाए, जिसके बिना पे है कि नहीं वो पूरा वो तख्ती के ऊपर उसका ट्रांसलेशन हमारे पास मौजूद है और उसका पूरा ऑथेंटिक पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ने हुकूमत ने है कि नहीं यानी कि किंग ने यानी कि बादशाह ने जो कमांडर इन चीफ शाहजहाँ के नाम सरफराज खान साहब थे जो हमारे जद्दे अमजद है, उनको है कि नहीं ये इमारत बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उनकी ज़िम्मेदारी में ये इतनी बेहतरीन पत्थर की काला पत्थर का है कि नहीं इमारत कायम की गई, जो कि 400 साल भी आज भी इसमें 1 इंच का भी दरार पैदा नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तरीके से भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और हुकूमत भी हमारे को सपोर्ट कर रही, इस तरीके से आज बेहतरीन तरीके से इमारत यहाँ पे कायम है, जो कि मस्जिद में आलीशान वो है लिखे हुए क्या बोलते सो कुरान मजीद की एक आयत, और उसके बाद यहाँ पे वो जो डिज़ाइनिंग है हैरत अंगेज़ डिज़ाइनिंग है, जो भी देखेंगे वो उसके ऊपर गौर और फिक्र में है कि नहीं डूबा रहता है। तो बहरहाल इस तरीके से हमने हुकूमत से भी इस बारे में अपील की है। कर्ज पत्थरों को तराश कर तामीर की गई 400 साल क़दीम ये मस्जिद निज़ामाबाद बोधन तेलंगाना की सरहद पर महाराष्ट्र नांदेड़ के गांव बिलोली में वाक़ है। तो नाज़रीन आइए देखते हैं तफसील से इस मस्जिद की बनावट को। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि ये काला पत्थर से बनाई गई हुई ये इमारत जो मस्जिद है, इसमें देखिए आप जिस तरीके से काम किया गया है, पत्थर को तराश कर इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। और इसके अंदर अगर आप देखें ये जो महराब का काम किया गया है, इस पत्थर को तराश के ये तुर्की डिज़ाइन कहा जाता है। और ये तुर्की का काम और ये काले पत्थर में इतना बारीकी से तराशा गया है कि आप देख सकते हैं कि एक छोटा फूल उसके अंदर उसके पत्ते वगैरह सब तराशे गए हैं। और ये इस किस्म के कई महराब हैं और हर महराब को एक खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। हर महराब का अलग डिज़ाइन है। आप जितने भी महराब देखेंगे उसका एक से डिज़ाइन दूसरे महराब से मिलता नहीं है। ख़ास तौर से ये जो डिज़ाइन है, ये फूल का जो डिज़ाइन है, आप ये देखिए ये फूल का डिज़ाइन अलग है, फिर इसके डिज़ाइन से अगर आप कंपेयर करें तो ये डिज़ाइन अलग है। तो सारी मस्जिद इसी तरह से बनाई गई है। और अंदर का जो छत का डिज़ाइन है आप देखिए, गुंबद जो बनाई गई है पत्थर में तराश के, और बिल्कुल यहाँ पर ठंडा माहौल है, मतलब किसी किस्म की गर्मी नहीं है, हालांकि पत्थर की इमारत होने के बावजूद। आप देखिए यहाँ पर रोशनदान भी पत्थर में तराश कर बनाए गए हैं। ये रोशनदान, ये जाली जो है पत्थर, ये रोशनदान देखिए आप, इसको भी पत्थर में तराशा गया है, जाली बनाई गई है, पत्थर की जाली है। और छत को भी देखें तो आप पत्थर का छत है, और ये जो खम्बे हैं, ये जो सुतून हैं वो भी पत्थर के हैं। हर चीज़, यहाँ तक कि मिंबर को भी अगर आप देखें तो बिल्कुल पत्थर में पत्थर का बनाया हुआ मिंबर है। और इसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग, और ये पत्थर का तराशा हुआ डिज़ाइन। इस मस्जिद को जामे मस्जिद बिलोली कहा जाता है। संग तराशी का नादार व नायाब नमूना है, तारीख़ी विरसा है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है, जिसकी वजह से मुकामी लोग मस्जिद की तज़ाइन व तामीर के लिए अपनी जानिब से कुछ करने से क़ासिर हैं। हम यहाँ की कमेटी को
बिलखुसूस मुतवल्ली साहब को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने आज तक हमारे पुराने आसार को इस तरह महफूज रखने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। पुश्तों से वो लोग ये काम करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी इस मामले में अपना हाथ बटाएंगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।